क्या आपको मालूम है बारिश कैसे होती है? शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन आज मालूम चल जाएगा। बारिश क्यों होती है? दोस्तों, बारिश एक ऐसी चीज है जिसकी हमारी दुनिया में बहुत ही ज्यादा महत्वता है। जब बारिश होती है तो चारों तरफ हरियाली आ जाती है। बारिश के कारण ही वातावरण में ठंडक होती है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर होने वाली बारिश पानी के रूप में होती है, जहां पृथ्वी की सतह से पानी भाप बनकर ऊपर उठता है और ठंडा होकर पानी की बूंदे के रूप में दोबारा से धरती पर आ गिरता है, और ये पूरा साइकिल लगातार चलता रहता है। लेकिन सवाल ये आता है कि जो पानी है वो आसमान में पहुंचता कैसे है? असल में दोस्तों, सूरज की किरणें हमारी धरती को गर्म करती है, जिससे पानी के कण गर्म होकर एक दूसरे से दूर होने लगते हैं और पानी भाप में बदलने लगती है। ये भाप इतनी हल्की होती है कि धीरे धीरे ये आसमान की तरफ बहने लगती है और हर 1000 फीट पर तापमान 5.5 डिग्री कम होने लगता है। ऊपर उठने के साथ ही ठंडी होने लगती है, जिसकी वजह से वो दोबारा तरल आकार में आ जाती है। ऊपर जाकर पानी के लिए जो छोटे छोटे कण होते हैं, ये आपस में जब मिलते हैं तो उन्हें हम बादल कहते हैं। जी हाँ, जिन बादलों को आप देख रहे हैं वो कुछ और नहीं बल्कि पानी के छोटे छोटे कणों के बने होते हैं। बस बात सिर्फ इतनी है कि ये जो छोटे कण होते हैं वो इतने हल्के होते हैं कि वो हवा में आसानी से उड़ने लगते हैं। उन्हें जमीन पर गिराने के लिए लाखों बूंदों को मिलाकर क्रिस्टल बनाना होता है, और बर्फ का क्रिस्टल बनाने के लिए उन्हें किसी ठोस चीज की जरूरत होती है। पृथ्वी के जंगलों की आग के धुएं से निकलने वाले पार्टिकल्स, रेत के छोटे छोटे कण, सूक्ष्म जीव और साथ ही साथ अंतरिक्ष से आने वाले माइक्रोमेट्रोइड्स जो इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि उन्हें नंगी आंखों से देख पाना बड़ा मुश्किल है। अब दोस्तों, बारिश करवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ब्रह्मांड से आने वाले यही छोटे छोटे कण, जिन्हें हम माइक्रोमेट्रोइड्स के नाम से जानते हैं, इनकी होती है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ब्रह्मांड में हर रोज लगभग 2000 किलो माइक्रोमेट्रोइड्स धरती के वातावरण से टकराते हैं। इनका आकार इतना ज्यादा छोटा होता है कि इन्हें बहुत ही कम फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से यही माइक्रोमेट्रोइड्स धीरे धीरे बादलों की बूंदों में चले जाते हैं, और यही कारण पानी की बूंदों को क्रिस्टल के रूप में बदलने में मदद करते हैं। पानी की बूंदों से मिलते ही पानी इस कण के इर्द गिर्द क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, और ये प्रोसेस दिन भर में अरबों बार होती है, जहाँ क्रिस्टल ही दूसरे पानी की बूंदों के लिए आधार का काम करते हैं। इन छोटे छोटे क्रिस्टल्स के आपस में मिलने से बर्फ बनती है। अब बादलों में बर्फ का वजन ज्यादा हो जाता है तो वो धरती की तरफ गिरने लगते हैं। जैसे जैसे ये बर्फ छोटे छोटे टुकड़े धरती की ओर बढ़ते हैं, उन्हें बढ़ते हुए तापमान का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से बर्फ पिघलकर बहुत ही छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है, और इसी को हम बारिश कहते हैं। पृथ्वी पर मौजूद पानी का ज्यादातर हिस्सा बारिश से ही आता है। क्या आपको मालूम है, हर समय आसमान में लाखों करोड़ों टन पानी मौजूद होता है। अगर ये पानी एक साथ धरती पर गिरे तो समुद्र और जमीन को 1 इंच पानी में ढक सकता है। दोस्तों, हर इंसान और जीव जंतु के शरीर में यही पानी मौजूद है, जो किसी समय डायनासोर और अन्य विलुप्त प्रजातियों में हुआ करता था, क्योंकि इंसान के शरीर में 60% पानी ही होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के ज्यादातर हिस्सा पानी पर ही निर्भर है। ज्यादातर क्या, हमारे शरीर का पूरा मैकेनिज्म ही पानी पर चलता है। अगर हम एक दिन खाना ना खाएं तो हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर हमें एक दिन भी पानी ना मिले तो हमारी हालत खराब होने लगती है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि हम इंसान इस वर्षा चक्र के बंधन में बंधे हुए हैं, क्योंकि पानी ना ही कहीं से आता है ना ही कहीं को जाता है, बल्कि ये जो वर्षा चक्र है इसी के रूप में पहले भाप बनकर ऊपर उड़ता है और फिर बारिश के रूप में नीचे आ जाता है। यही पानी तब से रिसाइकिल हो रहा है जब से धरती पर पहली बार पानी का जन्म हुआ था, और अब वो कब हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में कभी और विस्तार से बताएंगे, क्योंकि आज से करोड़ों साल पहले जब डायनासोर भी इस धरती पर नहीं रहते थे, तब लगातार धरती पर बारिश हुई है, और ये बारिश बिना रुके तूफान की तरह होती रही है। वही पानी पूरी पृथ्वी में इकट्ठा हो गया, जिससे महासागर बने, नदियां बने और हमारे एटमॉस्फेयर में बादल बने।